सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 10th क्लास के एग्जाम्स पास कर लिए हैं और बहुत अच्छी परसेंटेज से आप लोगों ने पास किए हैं। ठीक है, ये 11th क्लास का मेरा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, 11th क्लास केमिस्ट्री का। ठीक, मेरा नाम ललित मोहन जोशी है। केमिस्ट्री कंसेप्ट्स फॉर यू चैनल आपके लिए बना है। आप जितना ज़्यादा वीडियोज यहाँ पर देखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, मतलब केमिस्ट्री किन किन बातों को लेकर आगे बढ़ती है। तो थोड़ा बहुत आइडिया हर किसी बच्चे को हो जाता है, क्योंकि आप सब लोग 10th क्लास पास करके आ चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बेसिक से ले जाऊंगा आगे की तरफ। तो बेसिक में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइंस की डेफिनेशन। तो विज्ञान क्या होता है? किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध सामान्य ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं, जो कि नियमों के आधार पर या फिर सिद्ध प्रमाणिक प्रमाणों के आधार पर आगे बढ़ता है। यानी जिसके लिए हम कभी कुछ भी अपने दिमाग से नहीं ले आते हैं। कुछ नियम होते हैं जो यूनिवर्सली ट्रू होते हैं और कुछ प्रूव्ड चीजें होती हैं, उनके आधार पर एक क्रमबद्ध ज्ञान बनाते हैं, उसका हम लोग स्टडी करते हैं, वो हम लोग साइंस में, ठीक है, उसी को साइंस कहते हैं। तो अगर हमें साइंस पता है तो नेक्स्ट चीज हमें केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। रसायन विज्ञान क्या होता है? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप क्या पढ़ते हो? द्रव्य के बारे में पढ़ते हो, पदार्थ के बारे में पढ़ते हो, उसके गुणों के बारे में पढ़ते हो, पदार्थ का संगठन पढ़ते हो, पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ते हो, और दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पारस्परिक क्रियाएं करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों की क्रियाएं होती हैं तो नई चीज कैसे बनती है, कितनी मात्रा में बनती है, ये सब चीजों का अध्ययन आप केमिस्ट्री में करने वाले हो। इट मीन्स केमिस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस, ठीक है ना, जिसमें हमें बहुत छोटी चीजों के बारे में पढ़ना है जो हमें नेग्लिजिबल साइज की है, मतलब हमें नॉर्मल आइज से दिखाई भी नहीं देती है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत जगह पर आपको दिख कुछ नहीं रहा लेकिन इमेजिनेशन बेस्ड होगा, आपको इमेजिन करना होगा। तो सोचो अच्छा होने वाला है कुछ, ठीक है ना। आप सब लोगों ने केमिस्ट्री में एडमिशन लिया है, केमिस्ट्री चूज किया है, तो इट मीन्स आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ते हो? किसी पदार्थ के बारे में पढ़ते हो, पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ते हो, पदार्थ के संगठन के बारे में पढ़ते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों की पारस्परिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हो, अभिक्रिया को बाहरी जो तत्व कारक होते हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं, वो सब आप पढ़ोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज जो हमें सीखनी है वो ये सीखनी है कि केमिस्ट्री की भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री में एक ही चीज नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग ब्रांच बना दी गई है, ठीक है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 ब्रांचेज हैं जिनको हम 11th क्लास में हर बच्चे को समझाते हैं कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिक रसायन विज्ञान, ठीक है ना। भौतिक रसायन विज्ञान यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भौतिक नियमों के बारे में पढ़ते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशंस से केमिस्ट्री के नियमों को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यानी मैथमेटिक्स का यूज करके जो फिजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, भौतिक गुण होते हैं पदार्थों के, उनको उनके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे किसी पदार्थ के भौतिक गुण रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, वो सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ब्रांच क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हिस्ट्री आपको पता होगी, 10th क्लास में भी हमारे पास टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है ना। उसी में हिस्ट्री छिपी हुई है, किसकी? कार्बनिक यौगिक की। कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स, पौधों और जानवरों से, ठीक है ना, हमें मिलते हैं। उन सारे यौगिकों का अध्ययन जहां पर हम करते हैं वो कार्बनिक रसायन है। पहले ऐसा माना गया, बाद में इसे सुलझाया गया, तो डेफिनेशन चेंज हो गई। बोला गया कि हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक या फिर उनके व्युत्पन्न यानी उनमें भी कुछ और एलिमेंट्स का एडिशन करके जो यौगिक बनते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उनके संगठन के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी अभिक्रिया के बारे में, उनकी संरचना के बारे में, सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मिलेगा।
यानी अगर शॉर्ट में कहें तो हम लोग कार्बन को ज्यादा देखेंगे। ऑर्गेनिक में किसको ज्यादा देखेंगे? कार्बन को ज्यादा देखेंगे, ठीक है ना। और तीसरी ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, यानी कार्बन के और हाइड्रोजन के यौगिक अगर छोड़ दें, कौन से यौगिक? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यौगिक अगर छोड़ दें तो बाकी सारे तत्वों के जो भी यौगिक होंगे, सल्फर के यौगिक, ऑक्सीजन के यौगिक, ठीक है ना, और भी जितने भी तत्व हमारे आवर्त सारणी में हैं, उन सभी के जो भी यौगिक बनेंगे वो सब हम अकार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। उनके गुणों के बारे में, उनकी संरचना, उनकी आकृतियां, उनके रिएक्शंस के बारे में, ठीक है ना, एनवायरमेंट पे उसका कैसा इफेक्ट है, ये सब इस ब्रांच में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 ब्रांच मैंने आपको बताई, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 ही ब्रांच होती है, और भी बहुत सारी ब्रांच है केमिस्ट्री की। आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है ब्रांचेस। तो 4th इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको बताना आपको जरूरी है, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषिक रसायन। तो इसमें हम क्या करते हैं? पदार्थों के पृथक्करण के बारे में, 2 पदार्थ मिक्स कर दिए, बोला कि भैया इनको अलग करके दिखाओ, तो कौन सी टेक्निक से करेंगे, वो टेक्निक आप यहाँ पढ़ोगे, ठीक है ना। पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों की पहचान, इस पदार्थ में ये चीजें मिलके ये बना हुआ है, ठीक है ना। पदार्थों की पहचान, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों की मात्रात्मक तथा गुणात्मक पहचान। अगर कोई कप सिरप है मार्केट से लाए तो उसमें कितना अल्कोहल है, उसको निकाल के आप जिस टेक्निक से लाओगे वो टेक्निक आप यहीं पढ़ोगे। कहाँ पर? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। शॉर्ट में ये भी कह सकता हूँ कि लैब वर्क जो आप करते हो उसका काफी हिस्सा इसी के अंतर्गत आता है। वहां पर आप यही सब चीजें करते हो, पदार्थ की पहचान करते हो, एसिड बेस सॉल्ट कौन है उसको पहचानते हो, उसके लिए आप टेक्निक्स लगाते हो, ठीक है ना। रिएक्शंस को पढ़ते हो, रिएक्शंस के रेट वगैरह एक्सपेरिमेंटली पढ़ते हो, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी, उसका एक्सपेरिमेंट से आप इंफॉर्मेशन देते हो। ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में है, यानी लैब केमिस्ट्री से मेरी एमएससी है, ठीक है। तो और भी ब्रांचेज हैं, फार्मा केमिस्ट्री है, मीन्स केमिस्ट्री का यूज फार्मा कंपनी में, फार्मास्यूटिकल्स में कैसे होता है, वो सब डिटेल इंफॉर्मेशन आप फार्मा केमिस्ट्री में पढ़ते हो। दवाइयाँ कैसे बनती है, किस प्रोसीजर से, ठीक है ना। और दवाई बनाते वक्त क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक्टिव जो ड्रग होता है दवाई के अंदर, उसकी परसेंटेज को मेंटेन कैसे करना है, कौन कौन सी टेक्निक उसके लिए काम करने वाली है, ये सब आप फार्मा केमिस्ट्री में पढ़ते हो। एक और इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री का मिक्सचर, ठीक है ना। बायो और केमिस्ट्री को मिक्स करके, तो मिक्स करके कैसे, दोनों को मिलाना थोड़ी है, मिक्स करके कहने का मतलब ये है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन बॉडी तो आपकी बायोलॉजी में पढ़ी जाती है ना। तो बॉडी के अंदर होने वाली, ठीक है, या बॉडी को प्रभावित करने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। हाउ द केमिकल्स अफेक्ट आवर बायोलॉजिकल लाइफ, ये सब हम यहाँ पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक ब्रांच है, ठीक है, पर्यावरण रसायन। तो पर्यावरण रसायन में पर्यावरण को प्रभावित करने वाले रसायनों के बारे में, प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से हम लोग चीजें लाते हैं बना करके लैब से, उन चीजों के बारे में, कितने मात्रा में किसी तत्व या यौगिक का प्रयोग हमें करना चाहिए, कौन से तत्व रेडियो एक्टिव हैं, कौन से तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति को खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका यूज कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है ना। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं पर्यावरण रसायन में, ठीक। तो केमिस्ट्री मैंने आपको सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा बताई, फिर रसायन विज्ञान की बताई, और उसके बाद मैंने आपको केमिस्ट्री की ब्रांचेज के बारे में बताया, ठीक है, इंपॉर्टेंट ब्रांचेज के बारे में। इसके बाद लास्ट में मैं आपको आज बताता हूँ कि केमिस्ट्री का यूज क्या क्या। तो केमिस्ट्री का यूज सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठते हो और नाइट में सोते हो, इसके बीच में आप जितनी भी चीजें यूज करते हो 99% चीजों में केमिस्ट्री लगती है। फर्स्ट आप उठे तो आपने पानी पिया, तो पानी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको केमिस्ट्री में मिलेगी, डिटेल इंफॉर्मेशन। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाटर में बॉन्डिंग कैसी होती है, ठीक है ना। टूथपेस्ट आप करते हैं, झाग बनता है, उसमें कौन सा केमिकल पड़ता है,
किचन में आप खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें हल्दी है, हल्दी जो है इंडिकेटर का काम करती है। प्याज यूज हो रहा है, प्याज के बारे में स्टडी, प्याज का के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। परफ्यूम आप छिड़कते हैं, बहुत सारी क्रीम्स, ठीक है ना, सांवलेपन को गोरे गोरे में बदलने के लिए आप देख रहे हो बहुत ज्यादा क्रीम्स मार्केट में है, वो सब केमिस्ट्री की देन है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो सुबह से शाम तक, आप जो है अपनी लाइफ में जो यूज कर रहे हो वही सब केमिस्ट्री है, तो ह्यूमन डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है, ठीक है ना। हेल्थ सेक्टर में जितनी दवाइयाँ आ रही है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, वो सब केमिस्ट्री से बनती है, केमिस्ट्री की हेल्प से बनती है, ठीक है। और एग्रीकल्चर फील्ड में जल्दी से खेती हो, मतलब प्रोडक्ट मिल जाए, लौकी का उत्पादन फटाफट 2 महीने में हो जाए, उसके लिए जो केमिकल पड़ रहा है, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स आप डाल रहे हो, खादें आप डाल रहे हो, ठीक है ना। खादों की क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें कुछ और केमिकल्स आप यूज कर लेते हो, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, घास को मारने के लिए आप दवाई डालते हो, ठीक है ना। ये सब चीजें आप केमिस्ट्री की मदद से कर पा रहे हो, ठीक। इसके अलावा और क्या यूज है, सौंदर्यीकरण में मैंने आपको बता दिया है, कृषि में मैंने आपको बताया, हेल्थ सेक्टर में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। परमाणु सेक्टर, परमाणु रिएक्टर, परमाणु बम बनते हैं, उसमें जो रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें केमिस्ट्री का यूज है, ठीक है ना। और भी बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के यूज हैं जो आपको कलेक्ट करने हैं। मैंने आपको जनरल फर्स्ट लेक्चर था इसीलिए थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश की, उसके बाद मैं आपको सेकंड लेक्चर से इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। आपने क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और सीरियसली स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, उसके बाद मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। और मैं आपको एक चीज दोबारा कहना चाहता हूँ, heartiest congratulations to all of you because you have succeeded in first step of your life. First step means 10th class board, 10th class board अच्छे मार्क्स के साथ अगर आपने पार किया है, और उससे भी अच्छी बात है कि आपने केमिस्ट्री को चूज किया है, तो दैट मीन्स आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस तो देना बनता है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब आप नई एनर्जी के साथ फिर से केमिस्ट्री को स्टार्ट कीजिए, साइंस स्टडीज को स्टार्ट कीजिए, आपका करियर जरूर आगे बढ़ने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।